अगर आपका अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है तो आपको इस वीडियो को बार बार छोड़ के जाने का मन करेगा। अगर आप रियल डेवलपमेंट चाहते हो तो अपने मन के झांसे में ना फंसो, ये बार बार आपको एक्सक्यूजेस देगा और बेवकूफ बनाएगा। What is up you guys? This is episode 0 of Reprogram Yourself। इसमें हम बात करेंगे कम्युनिटी की। ब्लैक एंड वाइट ब्रेन कम्युनिटी हमने क्यों स्टार्ट की, क्यों आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए, क्या हम चीज़ें आगे हमारे ट्रैक पर करने वाले हैं, आगे क्या हमारा विजन है, इसकी बात करते हैं। हमारा ब्लैक एंड वाइट ब्रेन कम्युनिटी का विजन है सेल्फ डेवलपमेंट। हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। हम क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और अपने आप को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं ताकि हम एक बेटर इंडिविजुअल बन सकें। ऑलराइट, ऐसी कुछ चीज़ें हम आगे करेंगे जिसमें सबकॉन्शियस माइंड को हम यूटिलाइज कर पाएँ, हमारी सेल्फ इमेज एनहांस कर पाएँ, प्रोडक्टिव हैप्पीनेस पा पाएँ। और ये सब क्या है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन ये हम एक गोल है जो चाहते हैं, विजन है पहला। ये थोड़ा सेल्फिश विजन है। दूसरा जो विजन है वो है सोशल डेवलपमेंट। ये जो चेंजेस आपने एक्वायर किए, ये चेंजेस अगर आपने खुद तक रखे तो दिस इज सेल्फ वाला लेवल, सेल्फिश लेवल। हम इसको अगर आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए एक स्ट्रैटेजिक वे में, जो हम आगे फर्दर एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे करना है, क्या इसका सही तरीका है, क्या सही मेजर्स है जो आप ले सकते हो अगर आप ये करना चाहते हो। अगर आप जो अपने अंदर आपने चेंजेस एक्वायर किए, जिन चेंजेस की हम बात करेंगे आउटकम्स में, वो चेंजेस आप आगे कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि और लोग उसका बेनिफिट लें और आपके जैसे ही और लोग मिले। उन लोगों से दोस्ती बहुत अच्छी होती है जो आपके जैसा सोचते हैं। अगर पूरी दुनिया आपने आपकी जैसी बना ली तो इस दुनिया में रहने में जो मज़ा आने वाला है वो मज़ा कोई वेट नहीं कर सकता। ऑल राइट, तो अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कम्युनिटी। लेकिन इसको पाने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। वो एक ही प्रॉब्लम है जो उसका रूट कॉज है, वो है कि द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्राम्ड यू लाइक दिस। अभी आप प्रोग्राम्ड हो, आपके माइंड के डीप में इस पूरी दुनिया ने जब से आप पैदा हुए हो कुछ बिलीव्स बना दिए हैं जिस कारण से आपका सेल्फ डेवलपमेंट रुका हुआ है। और आप जो देखते हो ना कि लोग आपस में रूड हैं, लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं आपस में। सोशल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी सोशल लेवल पे चीज़ें रुकी हुई हैं और जो एथिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स सेल्फ डेवलपमेंट से लेकर सोशल डेवलपमेंट तक सब कुछ इसलिए है कि दुनिया ने आपको और बाकी सबको प्रोग्राम कर दिया है। कैसे किया है इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड से। ठीक है, अभी एपिसोड में हम सिर्फ कम्युनिटी तक इसको चीज़ों को रखना चाहते हैं। हम ये कैसे किया है एक पूरा एपिसोड है, अभी हम कम्युनिटी पे फोकस रखते हैं। तो ये तो हमारा विजन है। ये प्रॉब्लम उसको रोक रही है विजन तक को पहुंचने से, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या वो स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। हमारा मिशन क्या है जो हमें विजन तक ले जाएगा, वो है टू रीप्रोग्राम योर सेल्फ। रीप्रोग्राम कैसे करना है अपने आप को? रीप्रोग्राम करने की इस प्रोसेस में हम कई सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। वो चीज़ें क्या हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। द फर्स्ट इज मास्टर इमोशंस। हम हमारे इमोशंस को मास्टर करना सीखेंगे। हम हमारा बिलीफ सिस्टम समझेंगे, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही आपकी अभी लर्निंग्स को रोक के बैठा है। आपके अंदर अभी कई बिलीफ्स हैं जो आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है, परसेप्शंस हैं, वो फॉर्म करते हैं। अगर आप इस बिलीफ सिस्टम को समझ गए तो आप अपने अंदर काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हो। और ऐसा चेंज जो मोटिवेशन की तरह नहीं है कि आज काम किया तो 2 दिन तो बहुत बढ़िया काम किया, फिर हफ्ता भर कुछ नहीं किया, महीना भर कुछ नहीं किया। ऐसा चेंज नहीं, एक कांस्टेंट रियल चेंज आप अपने अंदर ला पाओगे अगर आपने अपने बिलीफ सिस्टम को समझ लिया और उसको आप बिलीफ को तोड़ना और नए बिलीफ को फॉर्म करना सीख गए तो सही तरह से। ठीक है, द थर्ड इज टू रीशेप पर्सपेक्टिव्स। आप दुनिया दुनिया को किस नज़र से देखते हो, क्या नज़रिया है आपका, अगर आपने उसको थोड़ा सा सही कर लिया, ठीक है, और दूसरे लोगों का भी सही कर दिया, तो बहुत मज़ा आएगा। अपनी सेल्फ इमेज को कैसे एनहांस करना है? सेल्फ इमेज का मतलब है कि वो इमेज, वो तस्वीर अपने आप की जो आपने बना रखी है। आपको ऐसा ऐसा लगता है कि ऐसे 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 इंसान हो आप, असल में कुछ और हो सकता है। रियल इमेज और सेल्फ इमेज में अंतर होता है। रियल इमेज वो है जो आप नहीं, आप
जो असल में हो। लेकिन सेल्फ इमेज वो है जो आप अपने आप को मानते हो कि मैं ऐसा हूँ, ये अंतर है। जब इनमें डिफ्लेक्शन होता है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन जैसी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। और उनका एक और रूट कॉज भी है कि हम प्रोग्राम्ड हैं। तो इसको हम एनहांस करना सीखेंगे और हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लेवरेज करना सीखेंगे कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को लेवरेज करते हुए बहुत पावरफुल चीज़ें कर सकते हैं, कैसे हमारे गोल्स को बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है वहाँ तक, और बहुत पावरफुल वे में, एंथुसियास्टिक वे में। और रीप्रोग्राम करने की अगर बारी आती है तो सोशल मीडिया डिटॉक्स के बिना वो नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया डिटॉक्स करना सीखेंगे आगे, और ये सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर सोशल मीडिया के बिना दुनिया इमेजिन नहीं की जा सकती। तो सोशल मीडिया डिटॉक्स कैसे सही तरह से करना है, सोशल मीडिया क्या क्या नुकसान करता है, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्टिव हैप्पीनेस की, कि प्रोडक्टिव हैप्पीनेस क्या है। अभी इन जनरल अगर आपको मैं कहूँ कि खुश होना है तो आप कहोगे कि कैसे हूँ, क्या चीज़ें हैं, क्या मैं कुछ नशे कर लूँ या एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर लूँ, मूवी देखने चले जाऊँ, नेटफ्लिक्स कंज्यूम कर लूँ, कुछ खा लें, खुशी मिलेगी। अभी हमारी जो खुशी की डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है। हम डेवलप करेंगे एक कांस्टेंट हैप्पीनेस, कि आपको वजह की ज़रूरत ना पड़े। जो हैप्पीनेस है वो आपका स्वभाव है। ये कहना बहुत सिंपल है लेकिन इसको समझाना और समझना बहुत मुश्किल है। अगर ये आपने समझ लिया और इस सूत्र को पकड़ लिया तो आप हमेशा खुश रहना सीख जाओगे। जब आप ये सीख जाओगे तब आप अपना जो काम है, जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, जो आपको लाइफ में ऊपर लेके जाएंगी, उन पर काम करना सीख पाओगे और वहाँ पर से अपनी हैप्पीनेस डिराइव कर पाओगे। तो आपको एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें जो हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब यही सेम चीज़ आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर चुके होगे सातों चीज़ों को, तब एंटरटेनमेंट की दूसरे लोगों की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो एक आप ऐसा सिस्टम बना चुके होगे जिसमें आपके जैसे लोग हैं। ऐसा हम आगे करने वाले हैं। ये हमारा मिशन है। ऐसे हम हमारे विजन तक धीरे-धीरे पहुँचेंगे। तो हमारे कुछ कोड ऑफ ऑनर होंगे। हम सब ये मानते हैं कि बिलीफ सिस्टम को में अगर चेंज किया तो ही रियल चेंज आ सकता है। नहीं तो सरफेस लेवल पे चीज़ों को स्क्रैच करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? इनसैशिएबल नीड आपकी बनती जाएगी, 1-2 दिन हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट लगे, फिर वापस बैक टू नॉर्मल। बिलीफ सिस्टम में चेंज करेंगे। पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि आपकी अभी तक की जो भी लाइफ है वो आपको दुनिया अभी तक प्रोग्राम करते आई है और आपको इसका पता भी नहीं है कि दुनिया प्रोग्राम करते आई है। तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ हो चुकी है। अब इसको ठीक करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजिक वे में उसको ठीक कर रहेंगे, लेकिन समय लगेगा। तो यू हैव टू बी पेशेंट। होगा, हर दिन इम्प्रूवमेंट्स होंगे, धीरे 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 हम इम्प्रूवमेंट्स रोज फील करते चले जाएंगे। ऑलराइट, तो आपको चीज़ों को ऐसे ही देखना स्टार्ट करना है कि इतना बड़ा चेंज एकदम से, जो आप एकदम विजन लेके चलते हो, विजन नहीं यानी एक ऐसा लेके चलते हो कि हाँ, यहाँ तक कहीं मुझे पहुँचना है, एक रफ इमेज लेके चलते हो, उस इमेज तक आप एकदम से नहीं पहुँच पाओगे। आपको छोटा-छोटा देखना है कि हाँ, आज 2% की ग्रोथ हुई। उस ग्रोथ को देख के खुश होना है कि हाँ, आज 2% की हुई है। अगले दिन फिर 2% की होगी। फिर ऐसे होता चले जाएगा। ऐसे देखना स्टार्ट करना है। इंडिविजुअलिटी, हम सब ये मानते हैं कि हम बहुत यूनिक इंडिविजुअल्स हैं। हम सबके जीन्स, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंसेस इतने यूनिक रहे हैं जितने किसी और के हो ही नहीं सकते। इसीलिए हम सब अलग-अलग इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए किसी को भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम मानते हैं इंडिविजुअलिटी में। ऑलराइट, सबकी प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक हैं, इसलिए उनको यूनिक सॉल्यूशंस चाहिए जो वो खुद ही बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है? फोर्थ इज अनइन्फ्लुएंस्ड ऑथेंटिक पर्सनालिटी। हम ये मानते हैं कि हम एक अनइन्फ्लुएंस्ड ऑथेंटिक पर्सनालिटी हैं। हम ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे भी, हम इस प्रोसेस में, ये एक हमारा कोड ऑफ ऑनर है कि हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते और हम फेकनेस प्रमोट नहीं करते। हम रियल रहते हैं,
और जब हम रियल रहते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि हम में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, और फिर हम उस पर काम करते हैं, सिस्टम इंप्रूव करते हैं और चीज़ों को इंप्रूव करते हुए उन कमियों को पूरा करते हैं। तभी कमियां दिखती हैं अगर हम अपने आप से झूठ ना बोले तो। और बाहर भी हम यही कन्वे करते हैं। एंड द फिफ्थ इज प्रोडक्टिव हैप्पीनेस, जिसकी हमने ऊपर बात की थी। तो ये हमारे कुछ कोड ऑफ ऑनर होने वाले हैं। फिर हम आउटकम्स की बात करते हैं कि आगे इस कम्युनिटी में बने रहकर आप क्या आउटकम्स फेस करोगे या फील करोगे, क्या आउटकम्स निकल के आएंगे। सबसे पहले एंगर, फियर, इरिटेशन जैसे जो इमोशंस हैं, जिसके ऊपर आप फील करोगे कि आप काफ़ी काम हो गए हो। और एक्सप्लॉइट करने की जो फीलिंग होती है कि यार इससे मैं बदला निकाल लूँ या इसको मैं इस्तेमाल कर लूँ, वो कंपैशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कंपैशनेट हो जाओगे काफ़ी। फिर जनरॉसिटी और रिस्पेक्ट आपके अंदर आएँगे रूडनेस की जगह। आप रूडली चीज़ों को नहीं देखोगे, या इन जनरल जब आप इसको सोशल लेवल पे जब लेके आओगे, जब आप बाहर इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, तब आप इन जनरल देखोगे कि लोग रूड हैं, इसलिए हमें अभी मज़ा नहीं आता है बाहर लोगों से इंटरैक्ट करने में। कुछ लोगों से लोग बुली करते हैं एक-दूसरे को, लोग एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाते हैं, सामने वाले की रिस्पेक्ट को हैम्पर करते हैं, ठीक है? उसको हार्म करते हैं। तो रूडनेस और जो भी उसके आस-पास की चीज़ें, उसकी जगह जनरॉसिटी और रिस्पेक्ट डेवलप की जाएगी। ये आउटकम निकल के आएगा। सेल्फ नहीं, सोशल लेवल पे आएगा ये सब। बहुत मज़ा आएगा। फिर एम्पैथी एंड हेल्प ओवर ग्रीड, जो एक सेल्फिश नेचर होता है, उसकी जगह हम एम्पैथी और मदद करेंगे एक-दूसरे की। सामने वाले को एम्पैथी शो करेंगे और सामने वाला भी ऐसा ही करेगा, अगर इसको कैरी फॉरवर्ड सही तरह से हमने किया तो। इम्प्लीमेंटेशन ओवर कंप्लेंट्स, हम ये विश्वास रखेंगे, ये ट्रेड हमारा डेवलप हो जाएगा कि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। अब जो स्थिति आ गई, जो सामने वाले ने किया, अब उसके बाद में क्या किया जा सकता है, कैसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को अब सही किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन पे बात की जाएगी, कंप्लेंट्स पर नहीं। ओपन माइंडेडनेस ओवर रिजिडिटी, हमारा ईगो एसोसिएटेड होता है अभी हमारी पर्सनैलिटी से कि मैं ऐसा हूँ। किसी ने अगर मुझसे कहा कि तुझ में ये खामियाँ हैं तो मैं नहीं मानूँगा। मुझे अभी कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सब बढ़िया सीख चुका हूँ। मैं जो सोचता हूँ वो बढ़िया सोचता हूँ। तो अगर कोई इस तरह के इंसान से आके कहता है कि मेरा तो ऐसा-ऐसा मानना है, तो वो इंसान कहेगा नहीं, नहीं, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, कैसे हो सकता है ये, क्या किस तरह के इंसान हो तुम, किसने सिखाया तुमको, किस स्कूल गए थे तुम? इस तरह की चीज़ें। हमें ओपन माइंडेडनेस डेवलप करना है, ये एक आउटकम निकल के आएगा इसका। जब आप फर्दर एपिसोड्स में बने रहोगे, सब कुछ देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब ओपन माइंडेडनेस से आपका धीरे-धीरे ईगो खत्म होने लगेगा और जो हमारे मास्टर इमोशंस वाली जो पार्ट आएगा, इसमें हम ईगो को कैसे हैंडल करना है वो सब भी सीखेंगे। और ये जो सब है, ये सोशल लेवल पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। आप भी कंट्रीब्यूट करोगे इसमें, हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। लेकिन आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हो, तो मज़ा आने वाला है। सेल्फ नहीं, सोशल लेवल पे भी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। अगर आप अभी तक हमसे रेजोनेट कर रहे हो, तब आप जॉइन करो कम्युनिटी, वी वेलकम यू। तो कम्युनिटी जॉइन करने के 2 तरीके हैं। पहला है व्हाट्सएप कम्युनिटी। व्हाट्सएप कम्युनिटी से डरो मत, इसमें किसी से भी आपका नंबर शेयर नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप पे कम्युनिटी इसलिए बनाई गई है ताकि व्हाट्सएप, क्योंकि जनरली सबके फ़ोन्स में होता है और व्हाट्सएप हम एक्सेस करते ही करते हैं। व्हाट्सएप में बस प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक ग्रुप बनाया जाए या ऐसी कोई चीज़ें बनाई जाएँ, तब प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन उसको बीट करने के लिए यहाँ पर वन टू वन इंटरैक्शन होगा, यानी वन टू वन ब्रॉडकास्ट चैनल की तरह। यहाँ पर मैं आपको अपडेट्स शेयर करूँगा, जो भी विज़न है, मिशन है, जो भी आज इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर से आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पर्सनल मैसेज नहीं कर पाएगा, किसी को भी आपका नंबर नहीं दिखेगा, प्राइवेसी होगी यहाँ पर, ठीक है? कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होने वाला है। ये एक कम्युनिटी का अनाउंसमेंट पेज है जहाँ पर आप जाके जॉइन करोगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब एक चीज़ है ये, लेकिन ये तो चीज़ आप मुझसे कनेक्ट करने के लिए कर रहे हो। आप
आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हो? कम्युनिटी आपस में कनेक्ट नहीं करेगी तो वो कम्युनिटी कैसे बात करेगी आपस में? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया जाए, तो अब वही प्राइवेसी इश्यूज़ आ गए वापस से। तो अगर वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आपस में कम्युनिकेट करने से, एक जैसे लोगों से वापस अब कनेक्ट करने के लिए, उनके लिए है डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी हो सकती है, इन फ्यूचर ब्लैक एंड व्हाइट ब्रेन ऐप भी हो सकता है, जहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। दोनों में से कुछ चीज़ होंगी। तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा, और इन फर्दर वीडियोस में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक आपको दूंगा, नॉट इन द डिस्क्रिप्शन, इन द वीडियो इटसेल्फ। आपको थोड़ी सी मेहनत करके उस पर जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइंट होगा जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे। आप इतना अपने आप को रीप्रोग्राम कर चुके होगे या एटलीस्ट नॉलेज गेन कर चुके होगे, जब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, ये जो हमारा जो सिस्टम है वो फ्रूटफुल होगा। ऑलराइट, जब ये कर पाओगे तब हम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पर मूव करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, इन फ्यूचर आपको मिलेगा, वीडियोस में आपको बने रहना है, फर्दर एपिसोड्स देखने हैं। ऑलराइट, दिस इज द सिस्टम। अगर आप ये कम्युनिटी चाहते थे तो यू आर जस्ट लाइक मी, और मैंने ऐसी कम्युनिटी ढूंढी लेकिन मुझे मिली नहीं। और इसको सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित रखना मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि एक बड़ा सोशल चेंज आए, आसपास के लोग भी इससे सीखें, मदद हो उनकी। तो ये मैं चाहता था। मैं लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमाना चाहता था इस कोर्स को बेच के, मैं चाहता था लाखों करोड़ों लोगों में चेंज आए। अगर आप भी सेम ही वैल्यू रखते हो तो आप कम्युनिटी प्लीज़ ज्वाइन करो, यू आर मोस्ट वेलकम। आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन और लर्निंग पे फोकस करेंगे। रीप्रोग्राम योरसेल्फ के एपिसोड 1 में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।